हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिटरमिनेंट्स के टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। आज उसी टॉपिक्स को एक्सटेंड करते हुए हम आज नए टॉपिक को पढ़ेंगे एडजॉइंट के बारे में। डिटरमिनेंट्स के या मैट्रिक्स के एडजॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं आज इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो वो निकालने के लिए हमें एडजॉइंट आने चाहिए। अब एडजॉइंट को पढ़ाने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक जो आरएस और आरडी में दिए गए हैं तरीके, एक उसके द्वारा, और एक मैं अपना इजी सा मेथड बताऊंगा। और दोनों ही मेथड सही हैं, आप किसी भी मेथड से लगा सकते हैं। पहले हम आरएस या फिर आरडी के जो मेथड है उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, उसके बाद हम अपना आगे कोई भी काम प्रोसीड करेंगे। चलिए देखिए, आज के टॉपिक में हमको पढ़ना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये हालांकि है मैट्रिक्स के बाद का टॉपिक, लेकिन हमने मैट्रिक्स की वीडियो असल में नहीं बना पाए। अगले साल प्रयास करेंगे, जब क्लास 12 का हमारा वीडियो बनेगा तो हम उस समय डालेंगे, क्योंकि अलग से सेपरेट वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए हम इसमें आपको पढ़ा दे रहे हैं डिटरमिनेंट्स में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एडजॉइंट निकालने के लिए आए या फिर इनवर्स निकालने के लिए आए। ठीक, चलिए एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए। आप जानते हैं कि एलिमेंट्स a11, a12, a13 होता है, a21, a22, a23 होता है, a31, a32, a33 होता है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है दिस। कह रहे हैं कि आप एडजॉइंट ए निकालिए ऐसे। तो एडजॉइंट ए भी एक प्रकार की मैट्रिक्स ही होती है, वही हमको निकालना है। देखिए निकाला कैसे जाता है। सबसे पहले हम मेथड पर चलते हैं। इसके लिए क्या होता है, एडजॉइंट ए क्या मांगता है। तो अगर आपको एडजॉइंट ए निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला उसके लिए ये निकालना होगा आपको। एडजॉइंट ए कहते हैं कि आप निकालिए कैपिटल ए, कैपिटल A1, A2, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक, हमारे पास ये होते हैं तीन, हमको ये निकालना है। फिर बात ये आ जाती है कि ये A11 क्या होता है। तो A11 इज इक्वल टू होता है -1 की पावर, जितने आप यहाँ पर एलिमेंट लिखे ना, जैसे 1 1 लिखा हुआ है तो ये होता है 1 + 1। अगर यहाँ पर 1 2 लिखा होता तो फिर 1 + 2 हो जाता। और M11 एक बार और देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए A12 लिखा हुआ है तो इसका मतलब -1 की पावर 1 + 2 M12। अभी हम समझेंगे कि ये सारी चीज़ें निकलेंगी कैसे, और ये M11 क्या है, M12 क्या है। फिर उसके बाद आता है A13 इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं -1 1 + 3 और M13। ऐसे ही हम सारी चीज़ें निकालते हैं। ऐसे ही अगर हम मान लें अगर A33 निकालना चाहते हैं यहाँ, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा -1 की पावर 3 + 3 और M33, ऐसे करके निकलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये A11 निकल आएगा, लेकिन M11 कैसे निकलेगा। तो ये M11 क्या होता है, तो देखिए ये एक कोफैक्टर होता है। कैसे, देखिएगा एक छोटी सी डिटरमिनेंट बनानी पड़ती है, छोटी सी मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। A11 है तो उसके लिए आप M11 है तो उसके लिए आपको A11 लेना पड़ेगा अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स से, जो आपको दी गई है, गिवन मैट्रिक्स है। उसके सामने आमने सामने की दोनों रो और कॉलम को आपको क्लोज करना होगा, बंद करना होगा। उससे एक नई डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी, जो कि क्या होगी, A12, A22, A23, A32 और A33 आपको ये मिलेगी। तो इससे M11 निकलेगा। इसी से अगर जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि आप A22 निकालिए, तो वो कैसे निकलेगा, तो वो भी बहुत आसानी से निकल आता है। देखिएगा M22 निकालना है तो M22 कैसे निकलेगा, इस A22 के आमने सामने की सारी साइड्स को आप क्लोज कर दीजिए, ये बनेगा। ये हो जाएगा आपके पास A11, ये हो जाएगा A13, ये हो जाएगा A31, ये हो जाएगा A33। ठीक, ऐसे ये बन गया हमारे साथ। अभी आपको कोई दिक्कत, इस तरह से हम निकालेंगे। और फिर ये निकालने के बाद इसकी जब वैल्यू निकलेगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, एडजॉइंट इस तरह से निकल कर आता है। चलिए एक सवाल को लेकर करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए हमारे पास एक सवाल दिया गया है, एक मैट्रिक्स दी गई है A जो 3x3 की है। कह रहा है आप इसका एडजॉइंट A निकाल कर दिखाइए। व्हाट इज द एडजॉइंट A? एडजॉइंट A को इस तरह से भी डिनोट किया जा सकता है, ब्रैकेट के अंदर A लिखा जा सकता है। तो एडजॉइंट A आपको निकाल कर दिखाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं हमारे पास ये A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, A21, A22, A23 ऐसे होता है।
अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए आप अपनी शीट में देखिए, अगर आपने अभी जस्ट लिखा जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13 आपको निकालना होगा, ठीक है ना। तो आपको वो निकालना है, और वो निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, M11, M12, M13, इस तरह से चाहिए, वही बनाते हैं। ये लिखा है हमारे पास M11। M11 कैसे निकलता है, मैंने कहा था कि A11 के आमने सामने की सारी साइड्स को आप क्लोज कर दीजिए, आप क्लोज कर दीजिए इन दोनों को, तो एक नई डिटरमिनेंट बनेगी 2 3 1 1 बनेगी। ये बनाया आपने, और इसको हम थोड़ा सा एवेल्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, -3 1 जा 3, इसका मतलब -1। तो हमारे पास M11 कितना बनकर आ जाएगा, -1 पहला। इसी तरह से हम करेंगे M12। M12 कैसे निकलेगी, ये है A12, A12 के ये वाली साइड और ये वाली साइड को हमने क्लोज कर दिया, तो बचेगा 1 3 3 1। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 निकल आएगा, इसका मतलब M12 बराबर आ जाएगा आपके पास 0, ठीक। इसी तरह से अब आप क्या करेंगे, M13 निकालेंगे, तो M13 इसका मतलब ये है A13, ये और ये साइड क्लोज हो जाएगी, ये बचेगा 1 2 3 1, ये हो जाएगा M13 जो है वो माइनस का 5 निकल कर आ गया। इसी तरह से और आगे प्रोसीड करते हैं, अभी और निकालते हैं। देख सकते हैं कि हमने इनको निकाल लिया है, M21, M22, M23, M31, M32, M33, ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं। अब इनको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इनको साइड में लिखते हैं, फिर उसके बाद हम A11 पर चलते हैं। यहाँ पर ये सारे जो हमने निकाले हैं अभी, ये सारे हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसके बाद हमको निकालना है A11। A11 इज इक्वल टू कैसे निकलता है, मैंने अभी आपको बताया, -1 की पावर 1 + 1 जितना यहाँ पर है, और M11 ये हो जाएगा A11, ये -1 की पावर A1 बनेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, और M1 कितना दिया, -1, हो जाएगा -1, ओके। इसी तरह से हम क्या करेंगे, A12 निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 2 लिखेंगे, M12 लिखेंगे, A12 इसको थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर लेते हैं, तो A12 कितना निकलेगा, ये हो जाएगा माइनस, और M12 की वैल्यू कितनी दी गई, 0, तो कोई फर्क नहीं आता, तो सीधे सीधे आप 0 लगा दीजिए। फिर आ जाएगा A13 कैसे निकलेगा, A13 निकलेगा -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13 निकलेगा, ये हो जाएगा A13 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इवन पावर में -1 में इवन पावर लगी तो प्लस हो जाना है, और M13 की वैल्यू -5 है, तो ये -5 हो जाएगा। देखिए हम सभी लोगों ने A11, A12, A13, A21 ये सभी निकाल लिए हैं। अब आपने खुद निकाले हो तो आप इनको मैच कर लीजिए। यहाँ पर ये यहाँ पर -1 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा -1। अब हमारा सब काम हो चुका है। अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। देखिए एडजॉइंट कैसे निकलता है, तो एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट A बराबर होता है, एडजॉइंट A बराबर होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 और इनका ट्रांसपोज। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको शुरुआत में एडजॉइंट A निकालने पर ट्रांसपोज नहीं लगाया, मुझे ऐसा याद आ रहा है। ट्रांसपोज लगा लीजिएगा यहाँ पर, ये ट्रांसपोज होता है। तो एडजॉइंट A मैं उस समय बताना भूल गया, यहाँ पर एडजॉइंट A निकालने के लिए आपको ये सारी चीजें रखनी होंगी और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालना होगा, तो आपको ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एडजॉइंट A जो है वो निकलेगा ये। A11 की वैल्यू कितनी है, -1, यहाँ पर -1 रख दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी है 0, यहाँ 0 रख दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी है -5, ये -5 रख दीजिए। इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 1, इसकी वैल्यू मिलेगी आपको -6, इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 3, इसकी वैल्यू मिलेगी आपको -1, इसकी वैल्यू मिलेगी 2 और इसकी वैल्यू मिलेगी -1 और इसका लगा दीजिए आप ट्रांसपोज। तो आपका जो एडजॉइंट A निकल कर आएगा वो रिजल्टेंट क्या निकल कर आया, -1 0 -5 1 -6 3 -1 2 -1 एंड दैट इज द आंसर। दिस इज द एडजॉइंट A। ये हमने किस मेथड के द्वारा किया है, ये वही वाला मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं, यानी कि M11 निकालते हैं, फिर उसके बाद A11 निकालते हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ये एक लॉन्ग मेथड है, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है जिसमें हम M11 नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट ही A11 निकाल लेंगे और उसके बाद इन सभी को सॉल्व कर लेंगे, तो थोड़ा सा उसमें समय बच जाता है। इसको आप समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसी सवाल को दूसरे तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए नोट करिए।
अब देखिए सेकेंडरी मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का। a बराबर इतना दिया गया है तो एडजॉइंट a निकालना है। हम डायरेक्ट निकालेंगे a11। कैसे निकालेंगे a11? देखिए इसके लिए आप एक चीज याद रखिएगा, जो हमारी एडजॉइंट a निकल कर आने वाली है वो होगी a11 माइनस a12 a13 a21 माइनस का a22 प्लस का a23 माइनस का, तो a31 a32 a33 और इसका ट्रांसपोज, और यहां पर जो होगा ये माइनस का, ये प्लस, ये माइनस। देखो कोई रॉकेट साइंस हमने वैसे भी नहीं लगाया है, बहुत आसान किया है। आपको पता है 1 + 1 क्या होता था? a1 बनाता था, और -1 की पावर a1 होगा तो प्लस तो ऑब्वियसली आएगा। माइनस कब आएगा? माइनस तब आएगा जब पावर ऑड होगी। तो देखिए ये वाले टर्म जितने भी ऑड वाले हैं ना टर्म, अगर आप उनको जोड़ रहे हैं तो उनमें माइनस लगा होगा। जैसे कि 1 2 माइनस, 2 3 5 बनेगा माइनस, ये 2 1 माइनस, ये 3 2 माइनस, और बाकी जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं उनको अगर आप जोड़ रहे हैं तो वो इवन नंबर बना रहे होंगे, इसलिए उन पे प्लस है। तो कोई भी बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, एक छोटा सा तरीका ही था, वो वहीं से निकाल लिया गया इसको। अब देखिए क्या करेंगे, हम सीधे सीधे निकालेंगे a11। a11 कैसे निकलता है? कंफ्यूज मत होइएगा। a11 यानी कि कैपिटल A11 कैसे निकलेगा? स्मॉल a1 के आमने सामने की सारी साइड्स को आप क्लोज कर दीजिए, निकलेगा 2 1 3 1। जो आप इसे सॉल्व करेंगे तो a11 आ जाएगा आपके पास माइनस का 1। फिर इसके बाद a12 की बात करिए, a12 के आमने और सामने की सारी साइड्स बंद कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 - 9 या 1 सेकेंड, गड़बड़ कर गए थे क्या? इससे पहले वाले सवाल में मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर गया हूँ। यहाँ पर देखिए पिछले सवाल में ये 1 वाली साइड को हमने 1 2 को गोल किया था यहाँ और यहाँ, तो ये 3 1 जा 3 और ये बनेगा 3 3 जा 9। ये वही वाला सवाल है ना? लेकिन वो पिछले वाले सवाल में जरा देखिए M12 कितना निकला, हमारे सामने तो नहीं है, आप उसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ये हो जाएगा हमारे पास ये, और ये वाली लाइन को हमने ब्लॉक किया तो ये हो जाएगा 1 - 1 और 3 3 जा 9 बनेगा ये हमारे पास। और हमारे पास माइनस का 8 आ रहा है, वहां पर आई थिंक वहां पर M11 जो है वो M12 जो है वो माइनस का 8 आना चाहिए। एक सेकंड दीजिएगा मैं जरा चेक कर लूँ उसको। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया है, ये आपका जो एलिमेंट है ये 8 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने वहां पर ध्यान नहीं दिया है। ये हो जाएगा आपका माइनस का 8, वहां पर गड़बड़ हो गया था, आप उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये माइनस का 8 आएगा। चलिए यही होता है ऑफलाइन ऐसे बनाने में, अगर लाइव क्लासेस होती ना तो वहां पर मिस्टेक नजर आ जाती। चलिए कोई नहीं। इसके बाद आ जाता है A13। A13 कैसे निकलेगा? ये और ये लाइन बंद कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 3 2 1। इसको क्रॉस करिए, A13 = हो जाएगा 1 - 6 यानी कि माइनस का 5। ठीक, इसी तरह से फिर हम आगे और सारे एलिमेंट निकालते हैं। देखिए हमारे पास ये निकल आया है। अब यहाँ से हम निकालेंगे A11 की वैल्यू हमारे पास ये दी गई है, हम यहाँ पर रखेंगे -1। इसके बाद दी गई है A12 की वैल्यू दी गई है -1, माइनस बाहर लगा हुआ है इसलिए हो जाएगा प्लस का 8, क्योंकि आप देखिए A12 की वैल्यू माइनस का 8 है और यहाँ पर माइनस लगा इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। A13 की वैल्यू -5 है, -5 लग देंगे। A21 की वैल्यू है -1, ऑलरेडी माइनस लगा इसलिए +1। यहाँ पर माइनस का 6 लिखा है, -6। यहाँ पर माइनस का 3 लिखा है लेकिन वो प्लस का 3 बन जाएगा। इसके बाद सेकेंडरी पर चलेंगे, ये हो जाएगा -1, तो -1 ये हो जाएगा +2 क्योंकि माइनस ऑलरेडी बाहर लगाया, और ये हो जाएगा -1। और इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए यही आएगा -1 + 8 -5 1 -6 3 -1 2 और -1, ये आंसर आ जाएगा। तो जो हमने वो वाले मेथड से निकाला था, हमने कोफैक्टर निकाले थे, उसमें M11 निकाला था, फिर A11 निकाला था, फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व करके ये आंसर एडजॉइंट A निकाला था। उस मेथड से बचने के लिए एक छोटा सा ट्रिकी है और कुछ नहीं है, किया हमने वही है, वही मेथड को फॉलो किया, लेकिन अपना काम आसान करने के लिए बस यहाँ पर हमने M11 नहीं निकाला, डायरेक्ट A11 निकाल लिया है और A11 निकाल के हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। दोनों ही मेथड सही है, ये भी मेथड सही है और वो वाला मेथड भी सही है, लेकिन अगर स्पेसिफाइड करके कभी कह दिया जाए, जो कि मुश्किल है, अगर रेयर केसेस में कह दिया जाए, अगर कह दिया जाएगा तो आपको फिर उसी मेथड से लगाना है, नहीं तो आप इससे भी लगा लेंगे, कोई गलती नहीं होगी। तो इससे हम एडजॉइंट A निकाल लेंगे। अगर एडजॉइंट A निकालना आ जाएगा तो फिर इसके बाद आप इनवर्स भी निकाल सकते हैं। इसी में ही मैं आपको इनवर्स भी बताने जा रहा हूं कि इनवर्स आप कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अब आपके पास एडजॉइंट A आ गया, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप A इनवर्स बताइए कि कितना होगा।
ए इनवर्स भी इसी में खत्म कर लेंगे, 1 सेकंड की चीज है। ए इनवर्स क्या होगा, तो ए इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स कहता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/मॉडुलस ए एडजॉइंट ए, यानी कि एडजॉइंट ए तक तो आपको करना ही करना है, उसके बाद आपको मॉड ए निकालना है। बस इतने में आपको लॉन्ग के नंबर मिलते हैं, 5 से 8 नंबर मिल जाते हैं, है ना। तो आपको मॉडुलस ए निकालना है, तो मॉडुलस ए इधर से निकलता है। मॉडुलस ए देखिए कैसे निकलेगा, किसी भी एक रो या कॉलम को लेकर आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। डिटरमिनेंट की पहली वीडियोस में मैंने ये सब कुछ बताया, वीडियो में बताया था, और आपने अगर डिटरमिनेंट नहीं देखा शुरू से तो सारी वीडियोस को देखिए। पहला 0 -1, फिर से एक बार थोड़ा सॉल्व करते हैं, कहीं गड़बड़ हो रहा है। इसको मॉड ए को लेकर लिखेंगे, ये हो जाएगा 0, माइनस का 1 ले लीजिए, ये और ये खत्म, ये हो जाएगा 1 - 9, ये हो जाएगा +2 ब्रैकेट के अंदर, फिर लेंगे ये और ये हो जाएगा 1 - 6, ये हो जाएगा मॉडुलस ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 8, तो प्लस का 8 बच जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5 और 5 2 जा 10 हो जाएगा, और वो भी माइनस का 10। इसका मतलब मॉडुलस ए जो आएगा वो हमारे पास माइनस का 2 आएगा। अच्छा याद रखिएगा, अगर मॉडुलस ए डज नॉट इक्वल टू 0 है तो ही इसका इनवर्स पॉसिबल है, वरना अगर आपका मॉडुलस ए इज इक्वल टू 0 आता है, इफ देन ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर मॉडुलस ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रही है तो ही आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं, और अगर मॉड ए की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो आप उसका ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। और ये ध्यान रखिएगा, ए इनवर्स निकालने से पहले आपको ये चेक करना होगा और वहां बताना होगा ए इनवर्स इज पॉसिबल, या फिर आप ये बोलेंगे द इन्वर्टेबल ऑफ ए इज पॉसिबल नाउ, फिर उसके बाद आप ये सारी चीजें करेंगे आगे। तो पहले आपको ये बताना होगा, ठीक है। करते हैं, ए इनवर्स ये निकला है, मॉडुलस ए हमारे पास माइनस का 2 निकला है, बस यहाँ पर आप रख दीजिए ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, मॉडुलस ए की वैल्यू -2 है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ -2 रखते फिर मॉड लगाते +2 कर लेते, नहीं, मॉडुलस ए की वैल्यू ही माइनस की आ रही है, तो ये है -2। एडजॉइंट ए रखेंगे, एडजॉइंट ए हमारे पास -1 1 -1 8 -5 -6 3 -1 2। अब आप यहाँ पर डिवाइड दे दीजिए, ये जो आंसर आएगा यही आपका मॉडुलस वो ए इनवर्स होगा। ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा आपके पास -4, ये बनेगा आपके पास 5/2, ये हो जाएगा आपके पास -1/2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस का 3/2, यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये बनेगा आपके पास -1 और ये हो जाएगा प्लस का 1/2, एंड दैट इज द ए इनवर्स। तो यहीं पर आपका ए इनवर्स भी खत्म हो जाता है। ओके।